हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के विद्यापीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि महा आंदोलन होगा और इसके लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या ये जो ग्रुप डी की भर्ती है क्या ये रद्द हो चुकी है, कोर्ट का आदेश क्या है, वो सारी बातें अपन इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, तो यहां से बात को समझेगा, यहां से बात को समझेगा। देखो, सबसे पहला सवाल, क्या ग्रुप डी की भर्ती रद्द हो गई कि क्या? तो इसका सीधा सा जवाब है कि ग्रुप डी की भर्ती रद्द नहीं हुई है। ठीक है ना। चले, अगर ग्रुप डी की भर्ती रद्द नहीं हुई है तो आप इसके फॉर्म 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 22 फरवरी तक इसके फॉर्म चलेंगे, तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है ना। ग्रुप डी की वैकेंसी अभी तक रद्द नहीं हुई है, तो 23 जनवरी से 22 फरवरी तक इसके फॉर्म चलेंगे, वो फॉर्म आपको जरूर भरना है। चलिए, देखो यहां से महा आंदोलन जो मैंने लिखा है, महा आंदोलन आपको कोई तोड़ फोड़ सड़कों पर आकर नहीं करना। महा आंदोलन आपको ट्विटर के माध्यम से करना है, डिजिटली आपको करना है। चलिए, इसके लिए आपको क्या करना है, 27 जनवरी मतलब आज 26 तारीख, कल 27 जनवरी, 27 जनवरी को सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आप एक ट्वीट करना, जिन बच्चों ने आईटीआई करके रखा है उनकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है ना। चलिए, आप एक ट्वीट करना, आरआरबी लेवल 1 में टेक्निकल पोस्ट पर आईटीआई लागू करो। ये जो ट्वीट है वो 27 जनवरी को आग की तरफ फैल जाना चाहिए। उसी को महा आंदोलन है, कोई सड़कों पर उतर कर वैसे आपको महा आंदोलन नहीं करना, और वो तरीका सही नहीं है आंदोलन का। आज के टाइम पर आंदोलन का सबसे बढ़िया तरीका है डिजिटल। आप ऑनलाइन आकर आप आंदोलन करिए, ऑनलाइन आकर अपनी बात रखिए, सरकार तक आपकी बात पहुंच जाती है। ठीक है ना। चलिए, अब दूसरी बात यह है कि सर जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी, कि जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसका नतीजा क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, जो कोर्ट की अगली सुनवाई है वो 14 फरवरी को है। तो जो कोर्ट है उसने रेलवे को निर्देश दिए हैं कि आपने रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई को क्यों हटाया, सिर्फ क्यों 10वीं पास रखा, इसका जवाब मांगा है रेलवे से 14 फरवरी को। तो 14 फरवरी को अगली सुनवाई है जिसमें रेलवे को सारा मतलब उसको देना पड़ेगा कि ग्रुप डी से आईटीआई क्यों हटाइए। और मुझे नहीं लगता कि रेलवे के पास इसका कोई जवाब होगा, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट के लिए टेक्निकल डिग्री का होना जरूरी था। तो इसके पास मुझे नहीं लगता कि रेलवे के पास कोई जवाब होगा। और कोर्ट किसी के भी पक्ष में नहीं होता, कोर्ट हमेशा स्टूडेंटों के पक्ष में ही निर्णय लेता है। तो ये बहुत खुशखबरी हो सकती है आईटीआई वाले बच्चों के लिए कि जो 14 फरवरी को हियरिंग होने वाली है उसमें कोर्ट जो आदेश दे वो शायद योग्यता ही बदल दे। ठीक है ना। तो अपन इंतजार करेंगे 14 फरवरी तक का। लेकिन उससे पहले जो आंदोलन अपन कर रहे हैं ऑनलाइन ट्विटर के माध्यम से, 27 जनवरी को इतने ज्यादा ट्वीट होने चाहिए जिसकी कल्पना नहीं है। सारे जितने दोस्त आपके हैं सभी को ये वीडियो आप लोग शेयर करिएगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने आईटीआई करके रखा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो बच्चा 10वीं पास करके रखा है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी एक मांग और भी है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को 1 लाख करिए। ठीक है ना। और उस 1 लाख पदों में सारी वैकेंसियां आईटीआई वाले को मत दो, मतलब वैकेंसी का डिवीजन करो। 10वीं पास के लिए भी वैकेंसी रखो और आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी वैकेंसीज रखो। टोटल वैकेंसी को बढ़ाकर 1 लाख करिए। ठीक है ना। ये हमारी दूसरी मांग है। तो जो 10वीं पास वाला बच्चा है वो भी नाराज नहीं हो। जब वैकेंसी 1 लाख हो जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, अगर आईटीआई वाले बच्चों को कुछ वैकेंसी रिजर्व अगर कर दी भी जाएगी ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वैकेंसी 1 लाख को सबसे पहला मुद्दा अपना ही है। तो जो भी बच्चा 10वीं पास करके रखा हो चाहे आईटीआई करके रखा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बात
दोनों के ही हित के लिए रखते हैं, दोनों के पक्ष में सारी बातें रखी जाती हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी कि 14 फरवरी का इंतजार करिए, सीधी सी बात है, उससे पहले कोई कुछ नहीं बता सकता। तो अगले वीडियो में सारी बातें अपन करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, जय हिंद।